हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, फिलहाल आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे घर से भाई। कल मैं आ गया था, मैं और मम्मा आ गए थे कहाँ पर भाई, गांव अपने। ठीक है। सो यहाँ पर बिलावर में गांव में आ गए थे हम लोग। यार कनक वगैरह हमने पिछली बार जो निकाली थी उनको धूप भी लगानी है, उसको पैक करके ड्रम में भी रखना है भाई, दवाई वगैरह भी लगानी है, तो बहुत सारा काम था। ठीक है, तो आना पड़ा, मैं और मम्मा आए हैं। और भाई कल रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, घर में इतनी ज़्यादा, मतलब पूरा घर ऐसे हीट हो रहा था ना। तो मैं और मम्मा छत पे आए थे, छत पे सोए थे हम लोग। ये देखो भाई, गद्दे वद्दे डाल के मैं और मम्मा छत पे सोए हुए थे। ये देखो भाई, गद्दे शद्दे डाले हुए थे, छत पे ही सो गए थे हम लोग। अभी फ़िलहाल ये देखो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई। भाई ये चेक करो, ये वाली कनक ऐसे सुखाई नहीं थी उस टाइम पे, पिछली बार जब आए थे हम लोग। तो इसी कनक को, मतलब ये वाली सुखाई नहीं थी, ये जितनी भी ड्रम में ये थी ना, सॉरी बोरों में पैक है ना, ये हमने धूप लगवाई थी इसको। तो एक एक धूप लगवाई थी, तो मतलब ये बोरों में रख के हमने ऐसे रख दी थी यहीं पर साइड पे। और ये वाली अलग थी कि धूप वगैरह इसको लगी नहीं है, तो ये भी सूख ही गई है लगभग। ये देखो, ये सारी सूख गई है कनक। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई साहब, आज पूरे इनको निकालना बाहर, पूरी इसको। ये जितने भी कनक है भाई, कितनी ज़्यादा है, बोरे बहुत बड़े बड़े हैं, अकेले मुझे ही निकालने पड़ेंगे। ये देखो भाई, पूरा जाला है, इसके अंदर दिख नहीं रहा होगा, जाले वगैरह लग जाते हैं भाई। ये देखो, मकड़ी वहाँ पर है। चीज़ चाहिए थी वो ये रही भाई, ये रही, ये चीज़ चाहिए थी भाई। हमारे इस वाले मकान में ना, मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या सीन है कि यहाँ पर ये पूरा फट गया हुआ, दरेर आ गई हुई है बीच से दीवार के अंदर। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये पूरी दरार आ चुकी है पूरी, मतलब फट चुका है मकान अंदर से। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर कैसे दरार आ रखी है। ये देखो भाई, यहाँ से भी पूरी दरार आ रखी हुई है, ये देखो पूरी फट चुकी है। आ गया। मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना, घर में हम इस घर में रहते मतलब बहुत कम है, आते बहुत कम है ना। तो ये मकान ऑटोमेटिक ही, पता नहीं कैसे यार, ये चीज़ मेरे को भी समझ नहीं आई। तुम लोग अगर समझ आएगी तो तुम लोग बता देना कि ऑटोमेटिक दरारें कैसे पड़ रही है। मतलब ये देखो, इस जगह भी कितनी दरार आ रखी है। ये देखो, ये थोड़ी बात समझ के बाहर है कि लाइक ये दरारें वगैरह कैसे आ सकती है, मकान ऐसे टूटने पे कैसे आ सकता है। बाकी वो देखो भाई, मम्मा लगे हैं सुबह सुबह, घास वगैरह हो गया ना, जितना भी जंगली घास है यहाँ पर हो गया हुआ है, तो ये हटा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने प्याज लगाया हुआ था, तो मैं बताता हूँ, देसी प्याज देखो भाई। भाई ये देखो, ये बिल्कुल देसी प्योर, ये लहसुन, और ये देखो प्याज, ये लगाया हुआ था हमने, ये यहाँ से आ गया हुआ है, निकला हुआ मतलब। ठीक है, तुम लोग खुद देखो भाई, ये देखो कितना छोटू छोटू सा है, ये कितना छोटू है, ये वाला फिर बड़ा है, बड़े बड़े देखो प्याज के बच्चे। प्याज के बच्चे छोटे छोटे। अभी ये सांगन की पूरी सफाई करनी है हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर आके हमें अपनी कनक सुखानी है धूप में। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये हमारी पानी वाली टैंकी है ना, दो दो बाल्टियाँ डूब रही है अंदर, देखो। ये मेरी गलतियों के कारण है, ऐसे बांधी थी ना मैंने। ये देखो, ये परने के साथ अभी तो इसको 2 बार गंड मारी है ना, ये देखो है। लंबी किस लिए, इससे भी निकल रहा है। आगे से अगर कुंडे वाला डंडा होगा ना तो निकलेगा वो ऐसे थोड़े निकलेगी। नहीं निकल रही है, बड़ी कोशिश कर ली मैंने, डंडा लिया तूने, वो बहुत कोशिश कर ली, नहीं निकलेगी, वैसे निकलनी नहीं है वो भाई। एक बार फंस गई ना तो फंस गई यार। ये देखो, यही वाला परना बांधा था मैंने ऐसे, अभी तो इसको 2 बार बांधा हुआ ना, उसको एक ही बार बांधा था। और ये देखो भाई, ऐसे नीचे गिर गया था खुल के, जैसे वेट हुआ बाल्टी में। भाई ये चेक करो, MI का लाया था चार्जर, Xiaomi का, ठीक है। ये कितने वाट का था, 67 वाट का था, ठीक है। ये चार्जर लेके आया था, लाया MI का था। देखो भाई, Xiaomi का इसका ये एडोप्टर है, और USB लीड इसकी ओप्पो की है। ये उनसे जो शॉप वाले भैया, उनसे बात कर लिए, यहाँ से थोड़ा दूर है वहाँ उनकी शॉप। अभी मैं बाद में जाऊँगा दोपहर को, तो तब लेके आऊँगा चार्जर भी, और चेंज करवाऊँगा भाई इसको चार्जर, अगर मिलेगा ठीक है, नहीं तो पैसे वापस ले लेंगे या रिफंड कर लेंगे, कुछ भी हो, जो भी होगा वो देख लेते हैं। फिलहाल गाइस, तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, पूरा का पूरा आंगन भर दिया गेहूँ से, देख रहे हो। अभी इसको धूप लगवानी है भाई,
हैं। ये देखो भाई सुबह हाथों से कितने बड़े बड़े तोड़े खींच के यहाँ बिछाए हैं ना। ये देखो मम्मा सिर्फ ऐसे बिछा रही है, सिर्फ ये देखो फैला रही है। सो गाइस फिलहाल तुम्हारा भाई जा रहा है भाई चार्जर चेंज करवाने। ये देखो भाई चार्जर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, और चार्जर वगैरह चेंज करवाने जा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा फ़ोन हो चुका है डेड बिल्कुल ही, और मैंने अभी भी इसी चार्जर से लगाया गाड़ी में, और 1% पे शूट कर रहा हूँ मैं, 1% पे। सो फिलहाल चल रहे हैं अभी। ये देखो भाई, ये देखो हमारे वहाँ की रोड देख रहे हो भाई। बाल कटवा दो ना, मेरे बाल सेट बैठते ही नहीं है, मैंने लगा लिया हिसाब, थोड़े से भी कटवा दो ना। मेरा मुंह सूजा सूजा लग रहा है क्या? लग रहा है नहीं यार। गाइस ये चीज चेक करो भाई, ये पुल कौन सा है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। बट ये क्या पूरा काफिला निकल आया आर्मी वालों का? भाई साहब कितने आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं भाई। और देखो पीछे कितने आर्मी के ट्रक्स गए। ये देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ वापसी पे, ये पीणी पुल है हमारे यहाँ पर। इस पुल का नाम जो है ये पीणी पुल है, और इधर से सीधा सामने ऊपर सुकराला माता जी है। सो तो है ना ये सामने, ये देखो भाई ये मार्केट है पूरी। इस मार्केट का नाम है फिंतर नाम है भाई। ये देखो बहुत बड़ी मार्केट है भाई, ये चारों साइड फैली हुई है। मतलब यहाँ पर भी है, इस साइड भी जाता है रोड मार्केट का, इस साइड भी जाता है। बहुत बड़ी मार्केट है भाई, ये छोटी मोटी मार्केट नहीं है। ये देखो भाई हर दुकान है यहाँ पर, हर चीज भाई साहब। ये देखो भाई फ्रूट्स। ये देखो भाई यहाँ भी आर्मी के ट्रक। ये देखो बुलेट प्रूफ गाड़ी, क्या बात है यार। पर जा कहाँ रही है भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा क्यों कर दिया भाई। 104 रुपए लीटर। ओ भाई रखना है तो 100 तक रखो भाई, जितना महंगा करना है, पर 100 से नीचे रखो। 104 भाई क्या ही बोलूं मैं भाई। वो शॉप दिख रही है विशु कम्युनिकेशन, इस मोबाइल से लिया हुआ मैंने। चलो भाई इधर चलते हैं। अभी अब मैंने ये निकाल दी ना लीड, अब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है? देखते रहना भाई, स्विच ऑफ हो जाएगा। पता नहीं मेरी पूरी बैटरी यार कल की जैसे मैंने लगाया ना, ये पूरी बैटरी 50% थी, सारी चूस गया ये तो। गाइस पूरी मार्केट में घूम गया, ठीक है? चार्जर पता मेरा फ़ोन के साथ ना चार्जर कोई भी सेट नहीं बैठ रहा है। मतलब देखो चार्ज कर रहा हूँ मैं, कल भी चार्जर लिया मैंने, चार्ज करा था 50% से, बैटरी पता नहीं 80 वाट का था कि 100 वाट का था, वो खींच गया अपनी तरफ बैटरी, वो पूरी खाली कर दी बैटरी उसने। अब मैंने ये लिया चार्जर थोड़ी देर, मतलब ये वीवो का है, 120 वाट का है। सो अभी मैंने लगा के देखा था, चार्जर ठीक काम कर रहा है और फास्ट चार्ज कर रहा है। बाकी आगे देखते हैं अब क्या दिक्कत देगा कि नहीं देगा। बाकी अभी चलते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये लिए लीड, अभी लगाते हैं इसको और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस घर। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, ठीक है? तुम लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ, मैंने कहा था जाते टाइम तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो भाई ये वाला पुल है, इस पुल का नाम है, ठीक है, पीणी पुल। ये देखो भाई यहाँ पर क्रैशर है, यहाँ से ना वो आती है, क्या बोलते हैं, जितने भी यहाँ पर रेता बजरी वगैरह जितना भी है ना, कंकर वगैरह, सारा यहाँ से जाता है पूरे इलाके को। और यहाँ से ऊपर सीधा सुकराला माता है, यहाँ से ऊपर उस पहाड़ पे, जय हो। इस पहाड़ से थोड़ा सा पीछे है, वहां पर सुकराला माता जी है। भाई तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, ठीक है? मेरे पापा की तुम्हें सुनाता हूँ मैं, ठीक है? क्या सीन हुआ था जब मेरे पापा शादी से पहले, जब उन्होंने एक एग्जाम दिया था, ठीक है? कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, ठीक है? किसका दिया था? हाँ कांस्टेबल का ही दिया था एग्जाम। उस टाइम पे बहुत पहले की बात सुना रहा हूँ मैं, ठीक है? 90 पता नहीं 1996 की बात है, पता नहीं कब की बात है, पापा ने बताया था मेरे को। उन्होंने एग्जाम दिया था, यहाँ से ऊपर जाने के लिए गाइस लिटरली 8-9 घंटे उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा लग जाते थे, 10-12-15 घंटे लग जाते थे, ठीक है? मजे से, रोड भी नहीं होता था तब, आराम से। मतलब पापा पैदल गए थे अपने दोस्तों के साथ। जब उनको पता लगा था कि उनका एग्जाम क्लियर हो गया, उनको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाना है, पता है एग्जाम क्लियर हुआ था, वो माथा टेकने गए थे ऊपर। सो वापस आने के लिए उन्होंने 2 घंटे में वापस आए थे, वो भागते भागते, इतनी तेज आए थे वापस। उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी। सो जब उनका एग्जाम क्लियर हो गया था तो मतलब 2 घंटे में वो वापस आए थे, उन्होंने बताया था। और फिर वो ट्रेनिंग के लिए गए भी थे, अपना पूरा काम शाम किया था, मतलब पैकिंग शैकिंग करके यहाँ से गए थे। मेरे पापा 19 साल श्रीनगर ड्यूटी किया, 19 साल गाइस, 19 साल बहुत होते हैं भाई, 19 साल। और अभी तो चलो इधर आ गए, जम्मू आ गए, नहीं तो 19 साल श्रीनगर बिताए हैं और यहाँ से वापस आए थे भाई।
बहुत मतलब बहुत मान्यता बहुत है इस माता की, तो बाकी यहाँ के लोग बहुत मानते हैं, हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो बाकी अभी चलते हैं गाइस घर पे जल्द से जल्द। और फिलहाल गाइज वी आर बैक टू द होम गाइज। भाई इतनी तगड़ी धूप हो रही है ना, इतनी तगड़ी धूप में ये देखो भाई, भाई साहब हमारी कणक देखो कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी धूप हो रखी है, सूख गई। मतलब मैंने अभी अभी इसको पैरों से हिलाया ना, पैर जल गए भाई, मेरे पैर जल गए मेरे पूरे। उफ। फिलहाल गाइज अभी कणक वगैरह ये सूखेगी तो ही है बात, ठीक है। तो शाम को हमने ऐसे ही पूरी रात इसको ऐसे ही रख देना है, ठीक है, ताकि ये धूप से सूख भी जाए और रात को ठंडी हो जाए। और ठंडी होकर सुबह सुबह 5 बजे उठ के हम इसको ड्रम में डालेंगे, क्योंकि अगर हमने गरम गरम डाली तो ये ख़राब हो जाएगी भाई। तो कोई सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और हम इसको ऐसे रहने देंगे। फिर कल हमने वो दूसरी वाली कनक सुखानी है, फिर वो परसों सुबह डालनी है, और फिर परसों हम वापस जाएंगे जम्मू, ठीक है, क्योंकि हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा इससे। और रही बात गई 25 को, मैं 25 बोल रहा हूँ सॉरी 15 को मेरा प्लान है कि अब शायद मेरे ट्रेनिंग के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अहमदाबाद। सो यहाँ से जम्मू से अहमदाबाद कोई 1400-1500 किलोमीटर दूर है। सो मुझे ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे 15 के बाद नेक्स्ट व्लॉग वहीं से आएंगे सारे। अब देखते हैं फ़्लाइट पे जाता हूँ कि ट्रेन पे जाता हूँ, क्योंकि लिटरली आज तक मैं फ़्लाइट में बैठा नहीं हूँ, ठीक है। सो देखते हैं क्या भी होता है, कुछ जो भी होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। सो सारा काम मेरा 25 को है, अभी मेरा प्लान बना है, क्योंकि 15 को अहमदाबाद जाना, उससे पहले पहले टिकट भी बुक करनी है। या ट्रेन से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, बस से जाऊँगा तो 2-3 बसें चेंज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से देहरादून जाऊँगा मैं, फिर देहरादून से मुझे अहमदाबाद वाली बस पकड़नी पड़ेगी। सो अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली से भी वैसा हो जाएगा। मतलब देखता हूँ वो रूट कैसा रहेगा कैसा नहीं। अगर ट्रेन पर जाऊँगा तो डायरेक्ट जम्मू से सीधा अहमदाबाद जाएगी ट्रेन, और उसमें लगेंगे 24 घंटे, और बस में लगेंगे मुझे 2 दिन पूरे। सो बस में 2 दिन लगेंगे, 2 नहीं 2.5 दिन लग जाएंगे, 2.5 दिन लग जाएगा मेरे को। और 1 दिन पूरा 24 घंटे, और हाँ 2.5 दिन लग जाएंगे। और अगर बाय एयर गया, मैं फ़्लाइट से गया, तो समझ लो कि 2-2.5 घंटे में मैं अहमदाबाद। सो मैं यही सोच रहा हूँ कि फ़्लाइट से ही जाता हूँ। और उसकी टिकट लगभग फ़्लाइट की टिकट अभी मैंने देखी नहीं है। पापा को मैंने बोला कि वो भी एक खर्चा पड़ रहा है। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रेन से जाऊँगा तो भी 4,000 रुपये लगेगा मेरा। सो बस से जाऊँगा तो बस से मेरा खींच के कितना ही लग जाएगा, 2500 तक तो लग ही जाएगा। पर वहाँ भी 5,000 लग ही जाएगा, क्योंकि खाना पीना, और 2 दिन बस में रहना पड़ेगा, कभी ये वाली बस कभी वो वाली बस, दूसरी बस से 2-3 बसें चेंज करके, मतलब हो ही जाएगा 2,000 2500 3,000 तक तो मेरे को लगता है टिकट लग जाएगी बस की। और उसके बाद खाना पीना सब वैसा हो जाएगा। लेकिन फ़्लाइट में जाता हूँ तो फ़्लाइट में मेरे लग रहे हैं कुछ समथिंग 8-8,500 रुपये लग रहा है। सो अब मेरे को समझ नहीं आ रही गाइस कैसे जाना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को कैसे जाना चाहिए। गाइस फ़िलहाल अभी शाम का टाइम हो चुका है, ठीक है। कितने बजे है तुम लोगों को दिखाता हूँ, 8 बज रहे हैं, ठीक है। अभी भी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, ठीक है। बाहर ये देख सकते हो लाइट अभी भी है। तो गर्मियों का एक तो ये फ़ायदा है, ठीक है, लंबे लंबे दिन होते हैं, रातें छोटी होती हैं बस। फ़िलहाल तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ ये पूरी बिछाई हुई थी ना, यहाँ से इकट्ठी कर दी है, सारे कॉर्नर से इकट्ठी कर दी हुई है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी धूप थी आज, ये ऐसी रहेगी। इसका आधा पार्ट इधर करके आधी डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, 2 जगह इकट्ठी करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर पूरी रात रख देंगे वैसे ही कि ठंडी हो जाए। जब ठंडी हो जाएगी ना ये, तो देन फिर हमें इसके अंदर ड्रम के अंदर डालनी है ये। और फिर वो एक दवाई भी होती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये दवाई होती है, ये जब डालते हैं ना हम ड्रम के अंदर, तो ये दवाई भी डालनी होती है, ताकि कणक ख़राब ना हो, गेहूँ पूरा ख़राब ना हो, और अच्छे से मतलब सही रहे, कीड़ा वगैरह ना लगे, ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये दवाई डालते हैं बस, और कोई रीज़न नहीं है। सो बाकी अभी फटाफट से इसको इकट्ठी भी करनी है, थोड़ी देर में इकट्ठी करूँगा मैं इसको, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। अभी फटाफट से मम्मा डिनर बना रहे हैं। ओके तो गाइस फ़िलहाल अभी डिनर करते हैं, और वो कनक वगैरह सारी इकट्ठी करनी है। सो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, डिनर वगैरह करते हैं फटाफट से। और बाकी सुबह दूसरी वाली कनक रेडनी है, तो अभी एडिट भी करना है, बहुत टाइम लगेगा। बाकी गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।